हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल जेमिनी दिन का भी ज़ोडिएक साइन मिथुन राशि है की रीडिंग है आप लोगों के लिए। और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि अप्रैल का मंथ आपके लिए कौन सी तीन प्रोडिक्शन लेके आ रहा है, ऐसी कौन सी तीन भविष्यवाणी है आप लोगों के लिए जो अप्रैल के मंथ में ट्रू होने वाली है। सो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। जेमिनी पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर जो है कि जीमेल पे। लेट्स सी कि यहाँ पे क्या एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। सो आपके लिए कौन सी ऐसी तीन प्रोडक्शन है जो ट्रू होने वाली है। लेट अस सी क्या निकल के आ रहा है जेमिनाइज के लिए। डिवाइन गाइड मी एंड हेल्प मी, क्या एनर्जीज रहेगी जेमिनाइज के लिए। वी हैव द कार्ड ऑफ लेजनेस, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। अच्छा, मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर मैं आपको बताऊंगी क्या एनर्जी है आप लोगों के लिए। सिर्फ एक कार्ड ही चाहिए मुझे यहाँ पे आपके लिए। एंड एक और कार्ड। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। क्लैरिफायर में मैं निकाल ही लेती हूँ आप लोगों के लिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे आप अपनी लेजीनेस से फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हो गाइस, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को करना चाहते हो, बहुत सारे काम है, बहुत सारे आइडियाज़ है, बहुत सारे थॉट्स है यहाँ पे जो आपके दिमाग में चल रहा है। आइडिया भी है, प्लान भी है, रिसोर्सेज भी है, बट आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे बिकॉज यू आर लेजी। तो आप अपनी लेजीनेस की एनर्जी से आप फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हो, इसको ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप सोच रहे हो बहुत सारा टाइम हो गया वेकेशन का, बहुत सारी छुट्टी, बहुत सारी लेजीनेस, बहुत सारी प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी से आप बाहर आना चाह रहे हो। और यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि इस चीज़ से, इस कंफर्ट से आना बाहर बहुत ज़रूरी है सो दैट आप भी अपने लाइफ में कुछ कर पाओ, या जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका गोल्स है वो आप हिट कर पाओ। और आपको लग रहा है कि ये सी एनर्जी में अगर आप रहोगे जो कि आप काफ़ी टाइम से चलते हुए आ रहे हो, तो आप शायद अपने गोल्स को हिट नहीं कर पाओ। और इवन 2025 में भी जो है कि आप वहीं पे स्टैंड कर पाओगे। तो इवन कि आप यहाँ पे रीज़न है कि आप रेडी हो रहे हो अपनी अपनी लेजीनेस से फाइट करने के लिए। इस मंथ में यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। यू आर फाइटिंग विथ योर सेल्फ, यू आर फाइटिंग कि आप स्ट्रांग बनो, आप लेजीनेस की एनर्जी को ओवरकम करो। ये चीज़ निकल के आ रही है। एंड और क्या एनर्जी निकल के आई है, लेट्स सी। सो डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। अब थोड़ा सा समय है वेयर आप थोड़ा स्ट्रांग बनो, स्मार्ट वर्क करते हुए दिखाई दो लोगों को, या खुद के लिए चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल करो, टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे करो। ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं आप लोगों के लिए। हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मेडिटेशन वगैरह में इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अवेयरनेस के स्टेट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं जेमिनाइज। यहाँ पे ये चीज़ होगा आप लोगों को इस मंथ में। एक तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि बहुत ही इनोसेंट और प्योर सोल हैं, ठीक है, ये चीज़ निकल के आ रही है। और आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट गाइडेंस और एडवाइस भी मिल सकती है, टिप्स एंड ट्रिक्स मिल सकता है आपको आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आप ये जो एनर्जी है शेयर कर रहे हो लोगों के साथ, या अपने फ्रेंड के साथ, भाई बहन, माता पिता के साथ, या आप लेजीनेस को ओवर नहीं कम कर पा रहे हो। तो इस मंथ में आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलने वाली, एडवाइसेस मिलने वाली, टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाली है, जिसको कि आपको लगेगा कि आप फॉलो करके अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हो, बदलाव ला सकते हो। तो ऐसे लोगों से यहाँ पे ओके, मैंने तो ये नहीं किया शफल, तो ऐसी एनर्जी में मुझे आप दिखाई दे रहे हो। वी हैव द कार्ड ऑफ सेक्रेड बाउंड्री। इस मंथ में आप बहुत सारी बाउंड्री सेट आउट करते हुए खुद के लिए दिखाई दे रहे हो। आपको पता है कि आपको पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, आपको पता है कि आपको अपने आप को लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने लिए लिमिट सेट आउट करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर सेटिंग आउट द लिमिट फॉर योर सेल्फ कि यहाँ पे आप जो है कि टाइम भी काम से कर सको। हर एक चीज़, रिलेशनशिप हो, काम हो, मैरिज लाइफ हो, फैमिली हो, बाल हो, बच्चे हो, जो भी है यहाँ पे आप हर एक चीज़ को बैलेंस वे में कैसे कर सकते हो, और उसको करने के लिए आप अपने आप को लिमिट में कैसे कर सकते हो। तो ये मंथ उसमें इस चीज़ से भरा हुआ होगा। फिर वी हैव अंडरस्टैंडिंग का कार्ड। तो ये अंडरस्टैंडिंग का कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत स्मार्टली चीज़ों को सोच रहे हो, समझ रहे हो। कोई भी चीज़ को आप देख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, जो इंसिडेंट्स हो रहा है, जो काम हो रहा है, आपकी पढ़ाई हो रही है, इट कैन बी एनीथिंग, आप उसको थोड़ा सा और गहरी तरीके से समझ पा रहे हो यहाँ पे। अगर कोई इंसिडेंट हो रहा है तो आप समझ पा रहे हो ये क्यों हुआ, उसका डिवाइन पर्पस क्या है। अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो उसके, अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो कहना कुछ और चाहता है, या बहुत टॉन्टिंग काइंड ऑफ बिहेवियर तरीके से बात करता है, तो यू आर अंडरस्टैंडिंग कि इस पर्सन के बोलने का रीज़न क्या है, उसका मतलब क्या है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। इवन आप पढ़ रहे हो तो आप बहुत अच्छे से अपने सिलेबस को समझ पा रहे हो, अपने स्टडीज डीप एंड फोकस्ड एनर्जी के साथ यहाँ पे कर पा रहे हो। ये चीज़ निकल के आ रही है। इस मंथ में होगा कि आपके पार्टनर जो है, या फिर आप दोनों वाइसा वर्सा एनर्जी में जा रहे हो,
वेयर कि आप उनको जो कुछ भी बोल रहे हो आप वो पर्सन समझ रहे हैं कि उनको क्या चीज़ चाहिए नहीं चाहिए। अगर आप उनको कुछ चीज़ समझा रहे हो या फिर कुछ उनको समझाना चाहते हो, ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, इफ़ यू आर मेकिंग हिम अंडरस्टैंड या यू वांट टू से समथिंग टू हिम, तो वो उस बात को यहाँ पे समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि इस मंथ में आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल सकती है। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे स्पेशली मुझे ये आ रही है कि आपकी मैरिज लाइफ, आपके रिलेशनशिप या फिर आपका घर में कोई इशू चल रहा है, तो आपको कोई समझा रहा है, आपको कोई बैठा रहा है एंड ये चीज़ बता रहा है कि इफ़ यू वांट कि रिलेशनशिप अच्छा हो या फिर काम अच्छे से कर सको या फिर पढ़ाई आप अच्छे से कर सको, तो किस तरीके से आप डीप और फोकस्ड एनर्जी के साथ उस चीज़ को कर सकते हो। और फॉर दैट यहाँ पे आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वापस से शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि दोनों पार्टी को रिजॉल्व करना और फिर एक हैंडशेक करना और नई तरीके से चीज़ों को शुरू करना, तो ये चीज़ मंथ रहेगा। ये न्यू बिगनिंग विद द सेम पर्सन वाली एनर्जी आपके लिए नज़र आ रही है। ओके, ये कार्ड खुद से ही आया है और ये दोनों कार्ड बता रहा है आपके लिए ये मंथ ऑल्सो होगा जहाँ पे कि जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारे न्यू एनर्जी विद द सेम पर्सन यहाँ पे आपके लिए होगी। कोई इंपॉर्टेंट कॉल, लेटर, मैसेज, टेक्स्ट, ईमेल यहाँ पे आपको मिलने वाला है इस मंथ में। ये चीज़ निकल के आ रही है। इस मंथ में आप बहुत सारे दान पुण्य भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे अपने रिसोर्सेस, आइडियाज, सीक्रेट्स लोगों के साथ शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। आपको ये चीज़ भी समझ में आ रहा है, आपके गोल, आपके ड्रीम, आपके प्लान, आपके सीक्रेट आपको किसके साथ शेयर करना है, किसके साथ शेयर नहीं करना है। ठीक है, किस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, किस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। तो ये मंथ उसमें वो चीज़ भी भरा होगा। इन्वेस्टमेंट वगैरह के हिसाब से यहाँ पे निहारित से नज़र आ रहा है कि आपको रिटर्न मिलेगा। बहुत हाई रिटर्न नहीं है, बस डेफिनेटली यहाँ पे जितना है इट्स लाइक कि आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। बहुत ज़्यादा नहीं बट अच्छा यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे प्लान कर रहे हो। यहाँ पे रिलेशनशिप में आपको इक्वल एफर्ट देखने के लिए मिल सकता है आपको आपके पार्टनर के साथ। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है कि आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल रिसोर्सेस या सपोर्ट आपको अवेलेबल हो सकते हैं माता पिता, पेरेंट्स, भाई बहन, कलीग्स या किसी से भी यहाँ जिनसे भी आपको रिसोर्सेज चाहिए, लोन, रिसोर्सेज, डेब्ट जो भी है। नाउ सेपरेशन की एनर्जी यहाँ पे बता रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग सप्रेस्ड हो सकते हो यहाँ पे अपने करियर, अपने फाइनेंसेस, अपने गोल, अपने रिलेशनशिप को लेके। तो यहाँ पे इस एनर्जी को आप फाइनली मतलब ऑलरेडी यू आर इन दैट एनर्जी, आप ऑलरेडी इस एनर्जी में चलते हुए आ रहे हो। बट यहाँ पे इस चीज़ को आप ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हो क्योंकि ये 10 नंबर का कार्ड है। इट मीन्स कि ये एनर्जी आपके लिए ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, एंड होती हुई दिखाई दे रही है। बिकॉज आप उस मोमेंट पे पहुँच गए हो, उस पॉइंट पे पहुँच गए हो, उस जगह पे पहुँच गए हो कि आप ये एनर्जी को आप रिलीज करने के मोड में दिखाई दे रहे हो। क्योंकि 10 का नंबर जो होता है न्यूमरोलॉजिकली और टैरो में, वो होता है एंडिंग का और नई बिगिनिंग्स का। तो ये आपके लिए ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लिंगिंग टू पास्ट, मैंने कहा ना कि पास्ट को लेके कोई भी चीज़ आप करते हुए आ रहे थे, सोचते हुए आ रहे थे और पास्ट की में ही आप अटके हुए थे और पास्ट की एनर्जी की वजह से अपने आप को सप्रेस आपने कर रखा था। तो फाइनली यू आर रिलीजिंग दैट एनर्जी। और कन्फर्मेशन के लिए लेटिंग गो का भी कार्ड आ चुका है आपके लिए। तो वैसे सारी एनर्जीज को आप इस मंथ में रिलीज करके आगे बढ़ने वाले, फॉरगिव करने वाले हो। एंड ये आपके लिए बड़ा चेंज होगा। लास्ट में क्या है आपके लिए एनर्जी निकल के आई है, ओ गॉड, कोई भी देखो यहाँ पे सेम एनर्जी निकल के आई है। रिलीज कर रहे हो, फॉरगिव कर रहे हो यहाँ पे। सो कन्फर्मेशन आपके लिए यहाँ पे आ चुका है इस मंथ में। तो इस एनर्जी वाइज जो है कि शिफ्ट दिख रहे हो। एंड लास्ट जो है कि गाइडेंस आपके लिए क्या होगी फॉर द जेमिनी, व्हाट विल बी द गाइडेंस डिवाइन, लेट मी टेल देम। ओके, द बिगिनिंग्स, तो यही चीज़ है कि आप लोगों के लिए नई शुरुआत आती हुई नज़र आ रही है। इस शुरुआत को एम्ब्रेस कीजिए, नर्चर कीजिए और बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी के साथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं। यहाँ पे ओ गॉड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं, और स्ट्रेस का ही कार्ड आया। तो बहुत ज़्यादा जो भी न्यू बिगिनिंग्स, नई शुरुआत आ रही है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि भाई आपको पूरा 110% देना। आप जितना कर सकते हो इस मंथ में उतना कीजिए। आगे धीरे धीरे एनर्जीज़ को आप बढ़ाते रहिएगा। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। तो ऐसा कुछ भी है जहाँ पे आप चाह रहे हो कि एक ही बार में आप अपना पूरा कर दो, एक ही बार में उसको परफेक्ट बना दो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके लिए अरेंज होगी। ठीक है, so all the very best and congratulations for this new beginning. So this is your reading, Gemini. I hope you have enjoyed your reading. आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। I will see you guys in the next video. Till then, bye bye, take care and good night, my loves.